पाओ 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 छोटे पान वड्डे पान पूरी दुनिया च पान पाओ 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 पाओ। एक तो हमारी जुबान पहले ही इतनी दोगली है पंजाबी के उत्तों भाई साहब तुसी नवे तो नवारा पाओ 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 ओ भंगड़ा पाओ ओ भंगड़ा पाओ ओ भंगड़ा पाओ। भंगड़ा पाना ही ते बंदा सीधी तरह कह लेंदा है। बंदे में हो ना, बंदे में चुल्लू और पानी में डूब के मर जाना चाहिए। खाने जाने को तैयार है लेकिन ये नहीं बताने को तैयार कि दूसरे का डब्बा खा के बंदा डूब के मर जाए। आपकी सरकारी मुलाजम तखमिया बुखारी जिस पर ये सारी उम्र के लिए बन गई है तोहमत बुखारी, इसके कुत्ते जैसी जुबान ने बना दिया है ऐसे एक खड़पत्ती फांग। ये नहीं बताने को तैयार कि दूसरे का डब्बा खा के बंदा डूब के मर जाए। इतनी मिट्टी सड़क पर खड़े होकर कराने में शर्म नहीं आ रही जुबान में। बंदे में हो ना। अगर तुम सरकारी अफसर बन गई हो तो तुम्हारी क्या औकात है? जहाँ तो तुमने भी अल्लाह के पास ही है, हा? और अगर ये बात आपके जहन में आ जाती है तो कौन है जो आपकी पैन पेश करे? शहरियों पर रोब झाड़ने वाली ये हैं नारोवाल के असिस्टेंट कमिश्नर तहनीत बुखारी। नारोवाल की दो गरीब खातून ने ईद से एक रोज कबल बाजार से जूती क्या खरीदी, देसी सारा मजा खराब हो गया। अब कौन जानता था कि इतने सुंदर चेहरे के पीछे इतनी घटिया किस्म की अफसरी हो गई। रोब झाड़ने वाली ये हैं नारोवाल के असिस्टेंट कमिश्नर तहनीत बुखारी। मैं तो ये सोच के परेशान हूँ कि इस तरह की जुबान के फितरे के पीछे इनके खसम कैसे महफूज हो गए। अब मैं सोच रहा हूँ कि अगले वर्के पे चलते हैं। अगर इसके बारे में ज्यादा बातें की तो कहीं मेरा दिल ही ना आ जाए इस पे। के ऑफिसर ने एक बच्ची को जो अपने बाप से मिलने के लिए बहुत बेताबी से आगे बढ़ी थी तो उसने उस बच्ची को पकड़कर और बालों से जमीन पर फेंक दिया था। सबसे पहले तो ये जो अफसरी है ये आपकी चेस्टी से शुरू होती है और दिमाग तक पहुंचती है। और मैं तो कहता हूँ शुक्र है कि हम बच गए इस अफसर से। हम भी अब्बू के पीछे करला डाल कर वहाँ पीछे तक पहुंचते थे। वाकई पेश आया इसके मुताबिक पता चला है कि ये 10 मार्च को पेश आया था जब एक अफसर के लिए बुरी बुरी गाड़ियां और मेरे दिल में बुरी बुरी नीयतें और बच्ची पर तरस करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं। और अब जरा ये भी सुनिए। ये भी सुनाए। कराची एम्प्रेस मार्केट में ट्रैफिक पुलिस ने फैंसी नंबर प्लेट पर गाड़ी को रोका तो सरकारी ऑफिसर और उसका बेटा बदमाशी पर उतर आए। अब यही से हिसाब लगाने जिस मुल्क में अफसर के बच्चे नहीं मान है वहाँ पर हुकूमतों का क्या लेवल होगा भाई। चलो रोक गाड़ी को रोक मेरी जान उतार के दिखाओ ये आपको वर्दी पहनने का। पहली बात तो ये चूचे का बच्चा जिस तरह से कलप रहा है ना सारी जान इधर ही निकाल कर चला गया होगा। और ऊपर से पहनते सही अफसर भी पता नहीं क्या अफसर ही है यार। गरीब आदमी की चेसी सबसे बड़ी दौलत है बस। आगे कुटे फिर जो इलाज कर हस्पताल गए ने उत्थे जाके कुटे उस हस्पताल के एमएस ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਫਾਰਮ 47 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। भाई इस मसले के लिए मैं तो बस यही कहूंगा कि वड्डे लोग वड्डियां मारा। मुझे इस बात का नहीं पता कि फौजियों ने कितने बंदे पुलिस के दबा दिए, लेकिन आज तक ये खबर सुनते हैं कि पुलिस ने फलाने को चटाका मार दिया, फलाने को चटाका मार दिया। आज पुलिस को बच गए तो क्या बात हो गई। यहाँ सरकारी अफसर देखा आपने लापरवाही का नतीजा। दोस्तों 10 अप्रैल को एक ऐसा वाकया होता है जिसमें कानून के रखवालों को कानून तोड़ने पर ऐसा सबक सिखाया गया कि वो सारी जिंदगी याद रखेंगे। सर्विस ग्रेड 20 के अफसर की अरबों की जायदाद है। 4 प्लॉट के मालिक एहतसाब अदालत में जुर्म साबित होने पर जायदाद जब्त कर ली गई है। और ग्रेड बी का अफसर इतने करोड़ों की जायदाद खा गया और कई 100 के हिसाब से पी ग्रेड होंगे जो आपसे पकड़े नहीं गए होंगे। है थाना उमरकोट कुनरी जहां एसएचओ का मनसब संभाल लिया है मकामी वडेरे ने और कानून धज्जियां बिखेर दी हैं। ये तो फिर बनता है जिस मुल्क में कानून सिर्फ अमीरों का हो, गरीब तो फिर उस पर चक्की भी सेगा। उस मुल्क की कुर्सी पर कोई भी आकर दमदा जमा सकता है। क्योंकि ये बात मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि यही लोग जब डिग्री पास करते हैं तो जगह जगह जाकर तर्क डालते हैं मैंने वजीर हो गए हमें सरकारी अफसर लगवा दो। लेकिन जब ये अफसर लग जाते हैं तो ये अफसर ही लग जाते हैं हम पे। वो इस तरह के तरले भूल जाते हैं। और अगर आपका भी कोई रिश्तेदार सरकारी अफसर है तो उसे समझाते रहे भाई जिस तरह से तू नौकरी लगा है वो भी याद रख और दुनिया भी याद रख। और अगर आपकी कोई पुप्पी का बच्चा सरकारी अफसर है तो उसे आप नहीं समझा सकते। अगर आप उसके घर रहने चले जाते हैं तो ध्यान से रहिए क्योंकि वो कभी भी आपको गालियां देकर घर से बाहर निकाल सकता है। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।